प्रोफेसर विभा दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, दुर्गा कॉलेज। आज मैं DCA सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट ई कॉमर्स से यूनिट 5 में टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स में से इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन डिस्कस करूँगी। तो देखते हैं इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन क्या होता है। इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स रेफर टू द फुल spectrum of e-commerce that can occur between two organization। इंटर ऑर्गेनाइजेशन ई कॉमर्स जो होता है वो दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में किया जाता है। इट इज़ द ई कॉमर्स बिटवीन बिजनेस देन बिजनेस फोकस ऑन सेलिंग टू अदर बिजनेसेस। तो इसमें जब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के साथ जो बिजनेस का ट्रांजैक्शन करता है वो इंटर ऑर्गेनाइजेशन ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन कहलाता है। ये B2B ई कॉमर्स के अंतर्गत भी आता है। इट इंक्लूड्स कंपनीज डूइंग बिजनेस विथ वन अनदर विथ अ गोल ऑफ सेव मनी ऑन परचेजेस दैट कैन बी नेगोशिएटेड इजीली। कंपनीज आर नाउ म्यूचुअली बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑन द इंटरनेट। ये जब दो कंपनीज आपस में बिजनेस करती हैं तो एक से दूसरे के साथ तो उनका अपना गोल होता है और मनी भी सेव होता है। परचेज कैन बी निगोशिएशन, आपस में परचेज करने के पहले निगोशिएशन इजीली हो जाता है। म्यूचुअली ये आपस में बाइंग और सेलिंग प्रोडक्ट का कर पाती हैं और ये जो सर्विस होती है इंटरनेट के थ्रू करते हैं। इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स मेनी रिड्यूस द ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिड्यूस कर देते हैं। इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सप्लायर, ये प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को बढ़ा देते हैं और सप्लायर एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर देते हैं ऑन फ्यू ट्रेडिंग पार्टनर एंड प्रोडक्ट्स, क्योंकि कम ही इसमें ट्रेडिंग पार्टनर होते हैं प्रोडक्ट के लिए। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर कॉस्टली बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं कॉस्टली होती हैं बाइंग एंड सेलिंग गुड्स सर्विस के लिए। शॉप बाय प्रोडक्ट इन बल्क फ्रॉम देयर सप्लायर एंड सेल दोज गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी टू देयर कस्टमर। यहाँ पे जो सेलिंग होती है वो बहुत बड़े बल्क में एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सप्लाई किया जाता है और फिर वो बिजनेस जो होती है वो थोड़े स्मॉल क्वांटिटीज़ में अदर कस्टमर को देता है, सेलिंग करता है। मैन्युफैक्चर्स बाय रॉ मटेरियल और कंपोनेंट फ्रॉम द सप्लायर। यहाँ पे जो रॉ मटेरियल कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर सप्लाई करता है। असेंबल दैम इनटू द प्रोडक्ट एंड सेल दैम टू कस्टमर, और फिर वो कस्टमर को प्रोडक्ट को सप्लाई करता है। रिटेलर मेक अ ग्रेट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड द होल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेसेस इज डिपेंड ऑन द इफेक्टिव एग्जीक्यूशन। जो रिटेलर्स होते हैं बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हैं होलसेलर से और ये एक इफेक्टिव फिर इस बिज़नेस जो पूरा डिपेंड होता है वो बहुत इफ़ेक्टिव एग्जीक्यूशन के साथ होता है। अदर बिजनेसेस सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन सच एज अकाउंटेंट में बी less dependent on accountant flow of good, but they still need supplies and they are carefully to account for the transaction with their transaction। जो अदर बिजनेस सर्विस सेक्टर है वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अकाउंटेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं और यहाँ पे कांस्टेंट फ्लो ऑफ गुड बट दे स्टिल नीड सप्लायर। यहाँ पे जो भी सप्लायर की नीड होती है वो उसके हिसाब से सप्लाई होता है, केयरफुली होता है और अकाउंट फॉर द ट्रांजैक्शन विद देयर ट्रांजैक्शन। यहाँ पे जो अकाउंट होता है वो एक ट्रांजैक्शन से दूसरे ट्रांजैक्शन में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब देखते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटर ऑर्गेनाइजेशन ई कॉमर्स। एडवांटेजेस देखते हैं। इसका जो एडवांटेज होता है, वेब बेस्ड DSS हैव रिड्यूस टेक्नोलॉजी बैरियर एंड मेक इट ईजियर लेस कॉस्टली टू मेक अ डिसीजन relevant information available to managers and staff, user and geographically distributed location। इसमें हम एक अपना ऑर्गेनाइजेशन होता है जो
डिसीजन सर्विस सिस्टम को डेवलप करके रखता है, जो कि एक्स्ट्रानेट के थ्रू होता है और वो उनके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ग्लोबलाइज होता है, जो कि जिससे कि जियोग्राफिकल लोकेशन का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिससे कि वहाँ पे जो काम करने वाले यूज़र हैं और वहाँ के उससे जो जुड़े हुए कस्टमर हैं, सप्लायर हैं, वो सब उससे जुड़े होते हैं और उनको ईज़िली वहाँ से सर्विस मिल जाती है। नेक्स्ट है वेब बेस्ड है इंक्रीजिंग एक्सेस DSS शुड बी इंक्रीज यूज ऑफ वेल डिज़ाइन DSS कंपनी यूज इन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग इम्प्रूव रैपिड बेस्ड प्रैक्टिसेस। ये जो DSS है ये बहुत सर्विस को इंक्रीज़ कर देता है, सर्विसेज को बढ़ा देता है और ये डिसीज़न मेकिंग फ्रेमवर्क भी तैयार कर देता है, जिसमें कि सारे वहाँ के जियोग्राफिकली ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और सभी के नॉलेज में होता है कि हमको कहाँ से क्या चीज़ें एक्सेस करनी होती हैं। यहाँ पे वेब बेस्ड डिलीवरी होती है DSS के थ्रू और ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चलती रहती है। आल्सो द वेब कैन रिड्यूस सम ऑफ द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ कमिटिंग थिंग क्लाइंट। ये कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है कि एंटायर DSS जो डिज़ाइन स्पेशली सॉफ्टवेयर को मैनेजर इसको इंस्टॉल करके रखता है, इसलिए एक कंप्यूटर मैनेजर की ज़रूरत होती है, IT मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है जो इसको सपोर्ट करता है और इसको ट्रेनिंग देता है। विथ मैनेजर इन stockholder organization with a browse can have access to some web based DSS। जो भी वेब बेस्ड DSS होते हैं उसमें मैनेजर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्टॉक होल्डर होता है और वो उस टेक्नोलॉजी को हैंडल करता है और वहाँ पे क्या डिलीवरी हुई, क्या डिलीवरी हुई और क्या वहाँ पे रिक्वेस्ट आई हैं उसको देखता है और वो सारे जितने भी टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस डेटा को स्टोर करके रखता है। डिसएडवांटेजेस, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला, स्टॉक होल्डर यूज़र एक्सपेक्टेशन में भी अनरियलिस्टिक। जो स्टॉक होल्डर होता है उसकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, स्पेशली इन टर्म्स हाउ टू मच इन्फॉर्मेशन द यूज़र वांट टू बी एबल एक्सेस फ्रॉम द वेब। वो जो जितनी इन्फॉर्मेशन को वेब के थ्रू एक्सेस करता है उसके लिए उसकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, जो कि ये फुलफ़िल नहीं कर पाता है। अगर ये इंटरनेट से होगा, अगर इसमें इंटरनेट यूज़ करेंगे तो उसके लिए बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं कि वहाँ से वो एक्सेस कर सकता है, पर एक्सटर्नेट होता है कि सिर्फ वो एक पर्टिकुलर उसमें ही फिक्स होता है और वहीं से वहाँ पे जितनी इन्फॉर्मेशन होगी उसको ही वो एक्सेस कर पाएगा। सेकेंड, देयर में बी टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम स्पेशली इन टर्म्स टू पीक डिमांड एंड लॉट्स प्रॉब्लम। इसमें कई बार टेक्निकली प्रॉब्लम भी आ जाती हैं कि बहुत सारे जो इसके टर्म्स हैं वो हर कोई इसको फुलफिल नहीं कर पाता जो उससे जुड़ा हुआ है। देन कॉस्टली टू ट्रेन डिसीजन सपोर्ट कंटेंट प्रोवाइजर एंड टू प्रोवाइड दैम द नेसेसरी टूल एंड टेक्निकल असिस्टेंट। जो ये कॉस्टली ट्रेंड डिसीज़न इनको सपोर्ट करता है, मतलब थोड़ा सा कॉस्टली होता है और जो इसके नेसेसरी टूल है वो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। फोर्थ, वेब बेस्ड IODSS क्रिएट अ एडिशनल सिक्योरिटी कंसर्न। इसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न देना पड़ता है क्योंकि जो डिसीजन सपोर्ट में भी रिजल्ट में अक्यूमुलेटेड ऑफ अब्सॉल्व मटेरियल स्पेशली मैनेजमेंट रिपोर्टेड डॉक्यूमेंट। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, सिक्योरिटी देना पड़ता है कि वो जो डिसीजन सपोर्ट रिज़ल्ट आया है और जो मटेरियल एक्सपोर्ट हुआ है या जो मटेरियल आया उसकी जो रिपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सब को मॉनिटर करना होता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा ये इसको सिक्योर्ड बनाया जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि इसके क्या डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस होते हैं। थैंक यू।